और फिर हमारी एयरफोर्स के अंदर जो है मजीद J-10C की आमद है। इसी तरीके से सर इस हमारे जो दफा कितने जेट PL-50 गिराएंगे? अगर इस दफा होता है तो हम कितने इंडियन जेट्स गिराएंगे? पिछली दफा तो 6-0 का मुकाबला था, इस दफा क्या बनेगा? तुम जितने जेट गिनोगे हम उतने जेट गिराएंगे। जितने तुम उड़ाओगे उतने हम गिराएंगे। जितने हम अच्छा। गिराएंगे हमारे पास, जितने तुम उड़ाओगे उतने हम गिराएंगे। हमारे पास अब देखे ना, वो जो झाका होता है ना वो खुल गया है। अभी जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम्म, आदमी को फियर तो होता है ना भाई। क्या आदमी कहता है कि बड़े क्वांटिटी में वो ज्यादा हैं, उनके हम्म, पास एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बड़े हम्म, वसाइल हैं, उनके ब्रह्मोस मिसाइल हैं, उनके S-400 मिसाइल हैं, उनके पास जो है तेजा हैं, उनके पास जो है वो हम्म, आपके MiG-29 फल्क्रम्स हैं, उनके पास जो है हम्म, वो ये राफेल हैं। जाहिर है, लेकिन अब हमने देख लिया असल में इनकी हालत ऐसे ही हो गई है कि एक, जब तक मजबूत आदमी जो है ना वो कमजोर को थप्पड़ लगा देता है ना, तो उसके बाद वो कमजोर कहता है कि अब के मार फिर मैं तुझे देखूंगा। तो इनकी हालत भी ये अब के मार वाली आ गई है। जो करना था वो मौका था आपके पास, आप उस टाइम पे कर लेते ताकि आपकी भी पता चल जाता कि आप सूरमी खानदान से हैं या नहीं। लेकिन आप सूरमी खानदान से नहीं निकले, मसला ये है। आप जो है वो मार खाने वालों में से निकले हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी तो फौज ने पकड़ा है। किसी दिन जो है वो मोहम्मद कदाफी के हाथ चढ़ गए तो मोहम्मद कदाफी ने तो तुम्हारी जो है ना वो दुर्गत बनानी है कि तुम्हें याद नहीं, मोहम्मद कदाफी से मुराद हमारे ये पूरे पाकिस्तानी कौम है। बिल्कुल जब बिल्कुल। इंशाल्लाह, ये पहले भी अभिनंदन को बचा लिया था, वरना आपको पता है अभिनंदन का हाल जो है, अभिनंदन तो कर दिया था उन्होंने। अभी बिल्कुल मसला यहाँ सिर्फ ये नहीं खत्म होता, मसला यहाँ ये है कि अब देखना यह है कि बदलती मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के अंदर अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक दफा जो है वो इंडिया से मुआनका कर ले। और लगता यह है कि इंडिया और अमेरिका की जो नाराजगी है वो ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका को मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, खासतौर पे एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो एक इकोनॉमिक शटडाउन से गुजर रही है, और तकरीबन 7.5 लाख लोग रोजाना यौमिया के तौर पर जो है वो ले ऑफ हो रहे हैं, और इसी तरीके से 400 मिलियन US डॉलर का फी दिन जो है यौमिया नुकसान हो रहा है उनको। तो भारत के पास इकोनॉमी है, ये भारत उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड मेरे ख्याल में हो सकता है। तो ये ट्रम्प के ट्रैप में मेरे ख्याल में हमें नहीं आना चाहिए, चाहे वो मशरक़ वस्ता के अंदर हो, चाहे वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल। देखना यह है कि भारत जो है वो अपनी जिल्लत और हजीमत मिटाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम जो जंग हुई थी उसमें हमने बहुत सी नई चीजें इस तरह की, जिस तरह हमने साइबर अटैक किया उसमें फिर कामयाबी हासिल की। फिर हमने एयरफोर्स के हवाले से कुछ ऐसी तैयारियां की थी जिससे इंडिया फोर्स को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है अचानक से, और उनके 5 से 6 जितने भी वो जेट्स थे जो उनके वो थे वो गिर डाउन हो गए थे। इस दफा हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ अगर वॉर होती है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक्सक्लूसिव क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमें मसला यह है कि अभी तक तो उनको यही नहीं पता चला ना कि पाकिस्तान के जो जहाज थे उन्होंने उनको कैसे मार गिराया। हम्म, उन्होंने इसका तोड़ ही नहीं निकाला। तोड़ तो हम्म, तब की बात है जब वो ये पता चलेगा कि ये मर्ज था क्या, फिर हम्म, इलाज मुमकिन होगा। अभी तक मर्ज की डायग्नोसिस ही नहीं हुई भी। मैं आपसे हम्म, गुजारिश कर रहा हूं कि 6 माह कम से कम चाहिए है अपने रिव्यू करने के लिए, हम्म, कमियां कोताहियां कमजोरियां। और फिर भारत की फौज में नकब लगी भी है। उनके हम्म, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आपको पता है वो उसी दिनों में जो है मई हम्म, के अंदर उनको सैक कर दिया गया था। जो हम्म, SP धारकर था उनका, उसको भी जो है वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो था उसको भी सैक कर दिया गया था। जनरल DS राणा था, उसको भी जो है वो हम्म, सैक कर दिया गया था। उसको अंडमान जो है वो भिजवा दिया गया। इसी तरीके से उनकी जो इस बार भारत जो कर सकता है मेरे ख्याल में वो नेवल जो एक उनका हरबा है,
नेवी की दो इस टाइम पे दो सरकरक का मामला जो है उसके हवाले से बातें चली, क्या ये मसला है सरकरक वाला सर? देखिए सर, क्रीक का मामला है वो। आप असल मसला यहाँ ये है कि वो क्रीक कहते हैं ना एक जगह को देश में। अब भारत जो है उसकी दो इस टाइम पे एटमी आबदोजें जो हैं वो इस खित्ते के अंदर पोस्ट हो गई हैं। और हम्म। उनका जो इस टाइम पे जो नेवल वॉरशिप है, जो वॉरशिप नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक मेरे ख्याल में हमारे लिए यकीनन चैलेंज हो सकता है। हमारी पाकिस्तान नेवी के अफसरों ने कसम खाई थी कि या हम नहीं या वो नहीं। ये मैं आपको बिल्कुल हम्म। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हमारी नेवी बड़ी बहादुर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सब के बावजूद जाहिर है इक्विपमेंट की भी बात है। हमारे हम्म। पास मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो कि नेवल एंटी नेवी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मजबूत नेवी पाकिस्तान की जरूरत है, ये बात हमें हम्म। तस्लीम करनी चाहिए कि हमारे हम्म। बर्री फौज, हमारी जो फजाइया है वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। लेकिन हमारी बहरी फौज जो है वो उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। जज्बा बहुत है हम्म। उनके पास, हम्म। लेकिन वो इक्विपमेंट जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी नेवी को चाहिए होता है वो हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन हम्म। इस सब से मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हम जो है वो कहीं कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि अगर यही कुछ करना होता तो उनकी नेवी पिछली दफा भी मई में कर सकती हम्म। थी। लेकिन इस बार जो है आप देखें ना, समुंदर जो है वो काम हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उनके अंदर लहरें और उनका जो सुकून है हम्म। वो आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो नेवल इशू है, और फिर नेवल ब्लॉकेड भी कायम किया जा सकता है। हम्म। नेवल ब्लॉकेड का मतलब यह है कि हमारी जो शिप्स हैं उनका सामान जो जिसको कहते हैं कि रसद वाली जितनी भी शिप्स हैं, जिसके अंदर तेल है, जिसके अंदर अशियाए खुर्दोनोश हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीजें जो है नेवल ब्लॉकेड की शक्ल के अंदर आपके लिए एक संगीन मसला जो है वो पैदा कर सकती हैं। इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि हमें कोई इसमें ऐसा फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमें है कि चौकन्ना रहना चाहिए। तभी डीजीआईएसपीआर जो है वो उन्होंने इसके ऊपर एक बकायदा जो है वो बयान जारी किया है, सहाफियों को बुला के उन्होंने ब्रीफिंग दी है, बल्कि काफी हद तक उनसे खुल के सवाल जवाब भी किए अभी तो 3-4 दिन पहले। तो मामलात हैं संगीन, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। भारत एक जख्मी भेड़िया है, और जख्मी भेड़िया जो है वो किसी भी जो है अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो कर हम्म। सकता है। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुआशी तौर पे भी जो है वो बेहतरी आ रही है, मुख्तलिफ मुआहदात हो रहे हैं, मलेशिया का, सऊदी अरब का दौरा। लेकिन अब ये देखना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी एक मुआहदा हो चुका है। ऐसी हम्म। सूरत में क्या सऊदी अरब कोई बराह रास्त एक्शन लेगा? तो उसके इम्कानात मुझे निस्बतन कम नजर आते हैं। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा उन पे कोई इक्तसादी अगर वो पाबंदियां कर सकें, लेकिन वो भी इक्तसादी पाबंदियां कितनी लगाएंगे? क्योंकि सऊदी अरब के साथ एक बहुत वसी ट्रेड है, और हम्म। इतना वसी ट्रेड वॉल्यूम को मेरा ख्याल हम्म। है एक सेकंड में ख़त्म करना या उसको साइड पे लेके जाना इतना आसान नहीं होगा। हम्म। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल ये आपने लास्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है। इसमें अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान तो जवाब दे गए, तो इस सब में सऊदिया के साथ हमने जो मुआहिदा किया है तो उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, वो हम हमारे कितना काम आएगा इस सब में? देखें मोहम्मद कदाफी भाई, बात यह है कि जो इस टाइम पे पाक सऊदी जो दिफाई और एक जो हमारी हम्म। इक्तसादी मुआहदा, सॉरी इक्तसादी कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मुआहदा हम्म। हुआ है, उसके हम्म। अभी तक जो डिटेल्स हैं वो सामने हम्म। नहीं आई हैं। हम्म। और अब ये देखना है कि क्या किस किस्म का जो उसकी डिटेल्स हैं वो क्या है। दूसरी जानिब जो है वो सऊदी अरब जाहिर है एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है, हम्म। पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है। क्योंकि हम्म। दिफाई तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब के हैं उनको इजाजत है, क्योंकि वो अमेरिका जहाज हैं और आपको पता है अमेरिका के लोग ही उसको ज्यादातर हम्म। ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी हम्म। सूरत में बराह रास्त जो कोई ऐसी इंटरफेरेंस है वो मुझे नजर नहीं आती। दूसरी जानिब जो है इक्तसादी मामलात हैं। इक्तसादी मामलात ये हैं कि अभी कुछ अर्सा कबल जो है आपको पता है यूक्रेनियन मामले पे सऊदी हम्म। कंपनियों के साथ जो डील चल रही थी उनकी ऑयल की, उसमें उन्होंने 10 लाख बैरल जो ऑयल था हम्म। वो उनके हम्म। साथ मुआहदा मुनक़ता कर दिया।
तो ये भी है, लेकिन वो यूक्रेन के तनाज़ुर में था और अमेरिका ज़ाहिर है उसमें अमेरिका जो है उसकी आशीर्वाद शामिल थी। पाकिस्तान हम्म के मामले पे जो है वो देखते हैं, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक़्त होगा, लेकिन हम्म अभी तक दुनिया में जिस के लिए हमने देखा है, वो अमेरिका जब आया है मदद करने के लिए तो वो इज़राइल की आया है बाकायदा आउट ऑफ द वे जाके। इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर जो है नेटो ममालिक ने मिल के मदद की है। लेकिन आलम इस्लाम के मुल्क के लिए मदद मेरी नज़र से कोई गुज़री नहीं है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इस दफ़ा पाकिस्तान ने तो जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 1 उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान का तो रिस्पॉन्स किया, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अगर इंडिया बढ़ के मार रहा है, आपने एक तरफ तो ये कहा है कि शायद उनको तो ये भी नहीं पता चला उनके साथ हुआ क्या था इस सब में, तो ये भी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने तैयारी की होगी ना पाकिस्तान के हवाले से, जो इतनी बढ़ के मार रहे हैं और इतना उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, ये सारी जो चीजें हो रही हैं। देखिए, वो पहली बात ये है कि नक्शे-वक्शे से तो कोई नहीं मिटा सकते हैं इंशाअल्लाह हाँ, हाँ। ताला। पाकिस्तान बिल्कुल, जो है कोई खाला जी का घर तो नहीं है कि मोदी साहब बिल्कुल। अपने घर पे गए और वहाँ से जो है वो गए। ये हुँ, फ़िज़ूल बात है। अलबत्ता ये हुँ, ज़रूर था कि उनका ख़्याल था कि शायद वो कश्मीर के अंदर इस टाइम पे जिस तरह से शोर-ए-शेख बुलंद हुई थी, तो शायद हुँ, कोई हुँ, किरदार अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुँ, सेटल हुँ। डाउन हो गया है मामला, अभी बिल्कुल, थम गया है और अल्लाह ताला आगे भी इसको कायम रखे। दूसरी जानिब बिल्कुल। जो है वो मेरा ख़्याल है एक और बड़ी अहम बात है और वो ये है कि आपके जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, उनके ऊपर उनके ब्रह्मोस जो है वो उनके ब्रह्मोस की भी एक्यूरेसी बहुत है, क्योंकि हुँ, ये इंडिया का अपना बनाया हुआ तो है नहीं। हुँ, इसलिए हुँ, ब्रह्मोस जो है ये एक खतरनाक वेपन पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। और हुँ, तीसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको कहा कि वो फ़ौजों को ला के खड़ा करते हैं। हुँ, हुँ, छोटे-छोटे जो मामलात हैं, यानी कि टुक-टुक लगी रहती है, ये भी एक हमारे लिए मुश्किल वक़्त हो जाएगा। फिर एक और उसके अंदर जो है कि वो अपनी फ़ज़ाइया तो मेरा ख़्याल है कि उनकी कमज़ोर है। हुँ, आर्मी हुँ, की ट्रेनिंग जहाँ तक मेरे ज़हन में है, क्योंकि कश्मीर मौजूद है, अभी तक उसकी कोई नक़्लो-हरकत सामने नज़र नहीं आई। तो कश्मीर हुँ, के महाज़ के ऊपर जो उनकी 15वीं और 16वीं कोर मौजूद है, उसके हुँ, आपको मालूम है वो कोर कमांडर को सैक भी कर दिया था, पकड़ भी लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। हुँ, हुँ, अब उन्होंने यही कहा था कि हमारी जो कोर कमांडर थे उस वक़्त, तो उसने यही कहा था कि जनाब मसला यहाँ ये है कि हमारी फ़ौज जो है वो एक फुल फ्लेज जो जंग है, उसके लिए तैयार नहीं है, हमने ट्रेनिंग नहीं हुँ, की। हमने की बिल्कुल। है काउंटर इंसर्जेंसी से निपटने के लिए, और हुँ, काउंटर इंसर्जेंसी में लाइट वेपन इस्तेमाल होते हैं, हेवी वेपन इस्तेमाल हुँ, नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अभी तक तो उनकी फ़ौज भी नहीं, तो जो पीछे रह जाए के चीज़ चलती रह जाती है, वो है नेवी। तो हुँ। नेवी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरा शक है कि कोई ऐसा वो गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, नाज़रीन, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है और मौजूदा जो चीज़ें हुई हैं, बड़ी डिटेल उन्होंने चीज़ें बताई हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।